बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है मैचिंग पैराग्राफ। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, जो हेडिंग्स दी गई हैं उनको हम लोगों ने पैराग्राफ के साथ मैच करना है। अब उसको मैच कैसे करते हैं, जो भी हेडिंग्स दी गई होती हैं वो कभी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करती, वो टेक्स्ट में कहीं पे भी मौजूद हो सकती हैं। यू नीड टू गेट द जनरल आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ। अब आपने क्या करना है, हर एक पैराग्राफ को पढ़ना है और उसका आप लोगों ने जनरल आइडिया लेना है। आपका आंसर हमेशा फर्स्ट 2 लाइंस और लास्ट 2 लाइंस में होता है, ये आप ज़हन में रखिएगा। फिर उसके बाद है, जब आप फर्स्ट 2 लाइंस पढ़ेंगे या लास्ट 2 लाइंस पढ़ेंगे तो आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फिर आप चले जाएंगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस को जाके गौर से पढ़ेंगे आप। इसमें आपने क्या करना है, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स को पढ़ना है। रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। आपने डिटेल्स को कम्प्लीटली नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ आपने बीच में से जनरल आइडिया लेना है, मतलब ये कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। रीड द हेडिंग्स लिस्ट अटेंटिवली एंड चूज द बेस्ट मैच। इफ़ यू डोंट सी अ मैच मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। अगर आपको उसके मुताबिक नहीं मिल रहा तो आप नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले जाएं। अगर आपको कोई भी आंसर ए में नहीं मिल रहा, बी में नहीं मिल रहा, सी में नहीं मिल रहा, डी पे चले जाएं या ई में चले जाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। इसकी टिप्स क्या है, आपने पैराग्राफ्स को कम्प्लीटली नहीं पढ़ना, उसके ऊपर आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ मेन आइडियाज़ को आपने अंडरलाइन कर लेना है, स्किमिंग और स्कैनिंग कर लेनी है कि क्या वो बात कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी ऐसे वर्ड्स नज़र आ जाएं जो कि आप जिनको नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ आपने ये देखना है कि मेन आइडिया क्या है, बात क्या कर रहे हैं। अगर इनकेस आपको समझ नहीं भी आई तो आप उसको अंडरलाइन कर लें और आप अपने क्वेश्चन पे वापस चले जाएं। द लास्ट जायंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फौना। अब हमारा टॉपिक क्या है, द लास्ट जायंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फौना। ऑस्ट्रेलियन फौना की बात हो रही है। अब आपने क्या करना है, इसके टोटल कितने पैराग्राफ्स हैं, ए बी सी डी और ई एफ, इसके 6 पैराग्राफ्स हैं। अब आपने सब में देखना है कि मेन की वर्ड क्या है उनके अंदर। सबसे पहले में क्या है, ऑस्ट्रेलियाज वाइल्ड लाइफ इज़ यूनिक। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में बात हो रही है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए वहाँ पे किस किस्म की बात हो रही है, नन ऑफ दीज एनिमल्स सर्वाइव टुडे ऑल्दो एग्जैक्टली व्हाट दैट द केस इज अ मिस्ट्री। क्या है, वो एक मिस्ट्री है। सी में हमारा की आइडिया क्या है, मिथ्स बेस्ड इन फैक्ट। मिथ्स जो है वो किस पे बेस करें, फैक्ट पे, हकीकत पे। परहैप्स आफ्टर ऑल दीज क्रीचर्स आर फार स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग ड्रीम्ड बाय ह्यूमंस। डी किस पे, डी में कौन सी खास बातें हैं, फॉर इंस्टेंस द 2 tons weighing Diprotodon comfortably holds the title of largest marsupial ever. In size and appearance, it looked superficially like a modern rhinoceros. Diprotodon seems to have had a social lifestyle more like that of an elephant. यहाँ पे उन्होंने सारे के सारे जो बड़े जानवर हैं उनके बारे में बताया गया। पैराग्राफ ई और एफ, आप इसमें देखें कि सबसे ख़ास बात क्या हुई है, अनदर रिकॉर्ड ब्रेकर दिस टाइम अ वर्ल्ड चैम्पियन Warnapans, commonly known by its antiquated genus name Miglana, was the largest terrestrial lizard। क्या थी, सबसे बड़ी lizard थी। F में क्या है, एंड वाली लाइन पढ़ें, दिस फैक्ट शोज अस वेरी इवन स्ट्रॉन्ग मोनेस्टर क्रीचर्स कैन इजीली डाई आउट, सो वी नीड टू केयर अबाउट एनिमल्स दैट सराउंड अस। जो कि हमारे इर्द गिर्द एनिमल्स हैं, हमें उसकी केयर करनी चाहिए। एंड डोंट लेट देम डिसअपियर एज इट हैपन टू देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स, उन्हें हम डिसअपियर नहीं होना देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस क्या हैं, क्या हमने मैच करना। क्वेश्चन नंबर 1 to 8, एक्सटिंक्शन ऑफ मोनेस्टर्स क्रीचर, द लार्जेस्ट मैमल, मिथ्स एंड रियलिटी, इनक्रेडिबल क्रीचर ऑफ प्लेस्टोन ऑस्ट्रेलिया, इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन, जायंट लिजर्ड अराइव ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल, मिस्ट्री द जायंट्स डिसअपीयरेंस। टोटल इसमें 8 उन्होंने मैचिंग वर्ड्स दिए हैं जो कि आपने मैच करने हैं। अब आप देखेंगे कि ये सारे वर्ड्स किस पैराग्राफ के अंदर मौजूद हैं। आपने इनको गौर से पढ़ लिया है।
अब आप वापस अपने पैराग्राफ पे चले जाएं कि क्या कहते हैं वो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ्स को। पैराग्राफ ए की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले पैराग्राफ को रीड करना है। आपने उसमें से मेन आइडिया निकालना है। मेन आइडिया हमारा क्या निकला है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग प्लेस्टोसीन। ऑस्ट्रेलियाज वाइल्ड लाइफ यूनिक, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रेलियाज वाइल्ड लाइफ जो है वो यूनिक है। बाकी सबको आपने क्या करना है, एक्सटिंक्शन मोनेस्टर क्रिएचर नहीं मौजूद, इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन भी बात नहीं की गई, जायंट लिजर्ड्स के बारे में बात नहीं, अराइवल ऑफ ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स के बारे में बात नहीं, मिस्ट्री द जायंट्स डिसअपीयरेंस के बारे में बात नहीं। यहाँ पे बात किसके बारे में हुई है, द लार्जेस्ट मैमल्स के बारे में बात हुई है, या फिर इनक्रेडिबल क्रीचर ऑफ प्लेस्टोन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप देखें वाइल्ड लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग प्लेस्टोन। असल में जो बात यहाँ पे हो रही है वो इनक्रेडिबल क्रीचर्स ऑफ प्लेस्टोन ऑस्ट्रेलिया। सो वी आर लेफ्ट विद टू हेडिंग्स, हम यहाँ पे दो हेडिंग्स देंगे। बट डिस्पाइट द सुपर साइज मैमल इज मेंशन इन द टेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ दिस पैराग्राफ इज, इस पैराग्राफ का जो मेन फोकस है वो किसके ऊपर है, इनक्रेडिबल क्रीचर्स ऑफ प्लेस्टोन ऑस्ट्रेलिया। अब सेकेंड पैराग्राफ को देखें ज़रा, पैराग्राफ बी। ये पैराग्राफ क्या कहता है, We don't know why these creatures disappeared, ये क्यों हुई थी disappear। And again the first sentence of this paragraph summarizes its main idea, none of these animals survive today, although exactly why that the case is a mystery। मतलब ये कि मिस्ट्री है, किसी को भी रियलिटी का नहीं पता। तो हमारा आंसर क्या है, बाकी सबको हम लोगों ने क्रॉस कर देना, जो जो इसमें मौजूद नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने मिस्ट्री द जायंट्स डिसअपीयरेंस, जो जायंट डिसअपीयर हुए थे उसकी मिस्ट्री है बस। पैराग्राफ सी, पैराग्राफ सी में आप मेन आइडिया क्या लेंगे, द एबोरिजिनल मिथोलॉजिकल ड्रीम टाइम इंक्लूड्स द कास्ट ऑफ मोनेस्टर क्रीचर्स मैनी ऑफ विच बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू सम ऑफ द रियल लाइफ मोनेस्टर्स दैट वंस स्टॉक्ड ऑस्ट्रेलियाज प्लेन्स आर द मिथ्स बेस्ड इन फैक्ट। क्या कहते हैं, मिथ्स जो है वो किस पे बेस कर रही हैं, फैक्ट पे। सो द टेक्स्ट टेल अस अबाउट मिथ्स एंड रियलिटी, which is the correct heading, myth and reality। अब इस पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ डी देखें गौर से ज़रा, आप लोग वापस चले जाएं, उसमें देखें कि पैराग्राफ डी में क्या बात हुई है। द टू टन्स वेइंग डिप्टोडन, यहाँ पे सारी की सारी किसके बारे में बात हो रही है, डिप्टोडन के बारे में। कंफर्टेबली होल्ड्स द टाइटल ऑफ लार्जेस्ट मार्सुपेल एवर, मतलब ये दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, किसकी तरह का, राइनासोर्स की तरह का, एलिफेंट्स की तरह का। तो हम लोग क्या करें, सो द मेन आइडिया पैराग्राफ डी इज द लार्जेस्ट मैमल। पैराग्राफ ई, पैराग्राफ ई में किस बारे में बात हुई, द होल पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू द जायंट लिजर्ड मेगालानिया। मेगालानिया क्या है, ये वाज द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लिजर्ड, बहुत बड़ी लिजर्ड है। जायंट लिजर्ड इज़ अ करेक्ट चॉइस ऑफ हेडिंग, क्योंकि इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिजर्ड के बारे में बात की गई है, बाकी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं की गई। ये क्या है, मौजूद नहीं है। दिस फैक्ट शोज दैट इवन स्ट्रॉन्ग मोनेस्टर्स क्रीचर्स कैन ओनली डाई आउट, सो वी नीड टू केयर अबाउट एनिमल दैट सराउंड अस टुडे एंड डोंट लेट देम डिसअपीयर एज इट हैपेंड टू देयर डिस्टेंट एंसेस्टर्स। जैसे उनके पुराने ज़माने में आबाओ अजदाद खत्म हो गए थे, अब इस टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस कंक्लूजन इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ, वी नीड टू प्रोटेक्ट एनिमल्स। हमने क्या करना है, एनिमल्स की प्रोटेक्शन का ख्याल रखना है। तो हमारा आंसर क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और